अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज आप लोगों का जो नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब आपको अपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है। नॉमेनक्लेचर में ज़ाहिर है ये रिजेंबल कर रहा है नेम से। तो आपको किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम लिखना है, वो कैसे लिखना है, उसका सिस्टम क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम सीखेंगे। अब यहाँ पर नो मैन क्लेचर जो लिखा हुआ है यानी कोई भी मर्द हजरात नहीं रहेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा है कि एक सिस्टम है हमारा नेमिंग का, नाम उर्दू में कहते हैं नाम, उससे रिजेंबल कर रहा है नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर की एक पूरी हिस्ट्री है जो कि आपकी किताब ने नहीं बताई, उसको बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस करवाया गया है। वो शॉर्ट में जो हिस्ट्री है वो तो मैं आपको ज़ाहिर पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक का हिस्सा है। लेकिन कुछ चीजें जो कि आपका दिल चाहे तो अलग से आप पढ़ सकते हैं। आपके जब स्टार्टिंग में, पहले शुरू में जब नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड दरियाफ्त हुए थे, तो उस वक्त जहां जो उनका सोर्स था उसी का नाम उन्होंने रख दिया था। फॉर एग्जाम्पल जो मीथेन है, मीथेन को आप क्योंकि ऐसी जगह से हासिल करते हैं जहां पर आपके मार्शी प्लेसेस उनको कहा जाता है, तो उसको फिर मार्श गैस कहते थे। मीथेन को बेसिकली पहले मार्श गैस कहते थे। फिर उसके अलावा आपके पास जिस तरीके से इथेन, बल्कि इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल को हम वुड स्पिरिट कहा करते थे क्योंकि ये लकड़ी से निकाला जाता था, उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते थे तो हमारे पास इथेनॉल आता है। इसी तरीके से और भी आपकी किताब ने दिया हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको एसिटिक एसिड दिया हुआ है। एसिटिक एसिड आपके विनेगर से आता है तो हम इसको नॉर्मली विनेगर ही कहते हैं। हमारे घरों के अंदर विनेगर पाया जाता है तो वो विनेगर बेसिकली एसिटिक एसिड है। तो ये तो शुरू में जो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दरियाफ्त होते गए या डिस्कवर होते गए, उनको उन्हीं के सोर्स जो जहां से वो आए थे वहीं पे उनका नाम रख दिया गया। ये जो नेमिंग सिस्टम है इसको हम कहते हैं ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम या ट्रिवियल नेम्स। लेकिन क्योंकि और भी दीगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाद में आते गए, आपकी किताब में बताया गया 10 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब तक इन्वेंट या डिस्कवर हो चुके हैं, तो जाहिर है आपके पास अब उनको इस तरीके से हम नाम नहीं दे सकते। अब अगर लकड़ी के अंदर से इथाइल अल्कोहल निकला है तो लकड़ी के अंदर से और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड निकले, अब सबको वुड स्पिरिट थोड़ी कहते रहेंगे। तो अब उसका एक नेमिंग सिस्टम रखा गया जो कि आपके स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिनेवा, वहां पर उन्होंने उस जगह पर कॉन्फ्रेंस की, तो जो नेमिंग सिस्टम वहां पर आया, तो उस नेमिंग सिस्टम को हम कहते हैं जिनेवा सिस्टम। ये आपकी किताब में पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फिर एक और आपके शायद बेल्जियम में जगह है या एग्जैक्टली जो याद नहीं आ रहा, लीज के नाम से, अब इसको लीज पढ़ते हैं या लीज पढ़े, जो भी पढ़े, प्रोनाउंसिएशन आपका काम है देखना। तो बहरहाल ये मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा बेल्जियम था या इसी तरह कोई आपके कंट्री थी। तो बहरहाल वहां पर अगेन 1930 में, पहले तो आपके स्विट्जरलैंड जो जिनेवा था वहां पर 1882 के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई, तो साइंटिस्ट जितने भी थे उन्होंने वहां पर एक सिस्टम बनाया कि हम किस तरीके से अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रखेंगे। फिर वहां पर जब इस बात पे एग्रीमेंट हो गया कि सारे नाम इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड के रखे जाएंगे, फिर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आना शुरू हुए। फिर जब और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आना शुरू हुए और दिमाग में ये नहीं क्लिक हो रहा था कि कैसे नाम रखें, तो एक सिस्टम बनाया गया। 1930 में आपके पास लीज के अंदर एक कॉन्फ्रेंस दोबारा हुई, वहां पर सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको IUC सिस्टम कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। ये एक सिस्टम बनाया इन्होंने। फिर उसके तकरीबन 29 या 30 साल के बाद 1960 में आपकी किताब ने लिखा हुआ है ये IUC सिस्टम फिर मैच्योर हुआ, इसका नाम भी चेंज हो गया, IUPAC हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC सिस्टम, जिसको हम IUPAC सिस्टम भी कभी कभार जल्दी में बोल देते हैं, तो IUPAC सिस्टम फिर उसके बाद आया। ये पूरी हिस्ट्री है। ये जो IUPAC सिस्टम है ये आज तक एक्सेप्टेबल है, अभी भी यूज किया जाता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप उसको नाम लिखना चाहेंगे तो इस सिस्टम के तहत लिखेंगे। अब जो नॉमेनक्लेचर है यानी कि जो भी आपने नाम लिखना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो इस सिस्टम के मुताबिक लिखना है। अब ये सिस्टम के मुताबिक क्या है, तो अब जाहिर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं जिसमें आपके पास ओपन चेन, क्लोज चेन, फिर ओपन चेन में अलग 3 कैटेगरी आपने पढ़ रखी हैं, बल्कि 3 से ज्यादा ही पढ़ी हुई हैं।
ओपन चेन के अंदर आपके पास जाहिर है फिर एक ब्रांच आ जाता है, एक स्ट्रेट आ जाता है। स्ट्रेट चेन के अंदर जाके आपने पढ़ा हुआ है कि आपके पास अल्केन्स भी आते हैं, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये भी सारी चीजें आती हैं। तो बहुत मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटी है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ अल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपकी किताब के ऊपर वापस आ रहा हूँ, किताब देखें या नोट देखें। तो नेमिंग सिस्टम क्या है, वही सारी बातें शुरू में मैंने बताई। आपका ट्रिवियल नेम्स पहले कहे जाते थे। ट्रिवियल नेम्स का मतलब क्या है कि पहले जो इनका सोर्स था उसी से नाम रख दिया गया। मीथेन का नाम इसलिए रखा क्योंकि वो मार्श गैस, मार्शी एरियाज से आती थी, तो आपके पास मार्श गैस इसका नाम रखा गया था पहले। मिथाइल अल्कोहल को पहले ये वुड स्पिरिट कहा करते थे, अभी भी नॉर्मली हम कहते हैं स्पिरिट ले आओ। तो ये स्प्राइट वो पीने वाली स्प्राइट नहीं है, स्पिरिट जो आपके जो मोमबत्तियां वगैरह की तरह आपके लालटेन होते थे छोटे छोटे, पहले उसमें लोग मोमबत्ती जलाया करते थे, फिर उसमें क्या करते थे, एक लिक्विड डालते थे, उसके अंदर आप तार या कोई भी रस्सी डालते थे, उस रस्सी को जलाते थे, वो भी बिल्कुल मोमबत्ती की तरह जलती थी। अक्सर आपकी जो लैब्स होंगी, केमिस्ट्री लैब स्कूल में, आगे कॉलेजेस वगैरह में, उसके अंदर भी आपके पास स्पिरिट लैंप होते हैं। उसके अंदर कोई मोमबत्ती नहीं डली हुई होती, ना ही वैक्स डला हुआ होता है। आपके पास लिक्विड होता है, उसके अंदर आपने रस्सी डाली होती है और रस्सी जलाते हैं, वो आग जलती रहती है। बहरहाल, आपका नेक्स्ट एसिटिक एसिड, इसको आप विनेगर कहते हैं, जाहिर है विनेगर आपके घरों में इस्तेमाल होता है। ये सारे पुराने नाम थे जो कि पहले इनको ऐसे हम इस्तेमाल करते थे। बहरहाल, यही सारे नाम जो भी मैंने डिस्कस किए इनको ट्रिवियल नेम्स कहते हैं, और जाहिर है पुराने आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब इतने ज्यादा डिस्कवर नहीं हुए थे तो वहां पर आपके नाम ये आसानी से रख जा सकते थे। तो बहरहाल, अब यहाँ पर हमारे पास नया नेमिंग सिस्टम आ गया, ज्यादा हमारे पास कंपाउंड्स हो गए, तो वो नेमिंग सिस्टम पूरा मैंने आपको समझा दिया कि आपके पास पहला जिनेवा सिस्टम था, फिर उसके बाद आईयूसी सिस्टम आया, फिर वही आईयूसी सिस्टम का नाम हमने चेंज कर दिया आईयूपीएसी सिस्टम। अब ये आईयूपीएसी सिस्टम क्या है, अल्केन्स के लिए उसके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें। अब आप लोगों का यहाँ पर अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर रहा हूँ। अल्केन्स का जो नॉमेनक्लेचर किताब ने बताया हुआ है, हम एक एक पॉइंट को डीप स्टडी करेंगे। तो डीपली स्टडी करने के लिए मैं एक पॉइंट आपके किताब से जाहिर है समझाऊंगा, वो इक्वेशन वगैरह लिखूंगा, ज्यादा काम आज आप लोगों का नोट करने वाला है। लेकिन किताब के अंदर जो इक्वेशंस हैं, जो आपके एग्जांपल्स हैं, पहले वही हम डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे पहले आपसे कहा हुआ है कि करेक्ट और रॉन्ग पहले से बता दिया, करेक्ट और रॉन्ग तो बाद में मैं समझाऊंगा, पहले एक हम ये एग्जांपल समझ लेते हैं कि सबसे पहले अगर कोई भी आपको कंपाउंड गिवन हो, लेट सपोज यहाँ पर 6 आपको कार्बन गिवन है, तो 1, 2, 3, 4, अब उसके बाद आपके यहाँ पर लेट सपोज इधर 5, और 1, 2, 3, 4, 5 के बाद ये इधर आपको एक बताया हुआ है 6, और इधर ये 7। टोटल आपके पास 7 कार्बन है अगर काउंट करें। यहाँ पर आपसे कहा हुआ है जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको आपने यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। मैं इसके अलावा एक और भी एग्जांपल दे रहा हूँ किताब से हटके। 4, 5, 6, 7, लेट सपोज ये 7 कार्बन है। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने इनको नेमिंग यानी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करेंगे, आपने 1 वहां से काउंट करना है जहां से भी अभी इस सूरत में दिल चाहे, अदरवाइज 1 भी एक पर्टिकुलर जगह से काउंट करते हैं, वो भी हम आगे आते हैं। यहाँ पर आपको 1 काउंट करना है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल 1 इसको कह रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेट सपोज 1 इसको कह दें। मैं इसको 1 यहाँ से भी काउंट कर सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7। दोनों सूरतों में आपका ये दुरुस्त होगा। अब इसके बाद अगर मैं इसी कार्बन में लेट सपोज यहाँ ब्रांच लगा दूं, एक और कार्बन लगा दूं, हाइड्रोजन तो हमें पता है ना कैसे बैलेंस करना है, हम कर लेंगे बाद में, अभी हम कार्बन के हवाले से समझ रहे हैं। अगर मैं कार्बन को इधर लगा दूं, तो आपने हमेशा नंबरिंग वहां से शुरू करनी है जहां से ब्रांच करीब होगी। ये अल्केन के लिए बात हो रही है, जहां से ब्रांच करीब है नंबरिंग वहां से शुरू होगी, अब नंबरिंग वहां से शुरू नहीं हो सकती। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आपके पास नंबरिंग वहां से शुरू होगी जहां से आपकी ब्रांच करीब हो, नंबर 1। और चूज उसको करेंगे जहां पर आपके पास लॉन्ग चेन बन रही हो। लॉन्ग चेन का मतलब ये हरगिज नहीं है कि सीधी चेन हो, मैंने लॉन्ग चेन बोला है, स्ट्रेट चेन नहीं बोला।
ऊपर वाली इक्वेशन देख लें या ऊपर वाली एग्जांपल देख लें। मैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंटिंग करूंगा। इस तरह से क्यों काउंटिंग करेंगे? क्योंकि अगर मैं इस तरह से काउंट करूं, टोटल मेरी जो चेन बन रही है लॉन्ग चेन, वो 6 कार्बन एटम रख रही है और तीसरे नंबर पे ब्रांच आ रही है। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और तीसरे नंबर पे कार्बन, यानी 1 2 3 4 5 और ये छठा कार्बन। यही सेम चीज ऐसे लिखी जा सकती है। आपने क्या किया, इसको यहाँ से पकड़ा और सीधा कर दिया। जब सीधा करेंगे तो जाहिर है वो जो चीज यहाँ ब्रांच है वो ऊपर चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। आपने बेसिकली इसको 90 डिग्री रोटेट किया है। तो बहरहाल आपके यही इस तरीके से इक्वेशन या एग्जांपल हमने यहाँ पर इस तरह सीधी कर दी। अब अगर मैं यहाँ से वन काउंट करता तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन आ रहे थे स्ट्रेट चेन में, और इस तरीके से काउंट करने पे 6 कार्बन आ रहे हैं एक चेन के अंदर, स्ट्रेट बेशक ना हो। तो हमने क्या करना है, नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि हमारे पास एक लॉन्ग चेन फॉर्म हो जाए। दूसरा पॉइंट, नंबरिंग उस जगह से करनी है जहां पर करीब में ब्रांच हो। अब अगर मैं यहाँ से वन काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 पॉइंट पे चेन आएगी, सॉरी ब्रांच आएगी। तो 1 2 3 4 पॉइंट पे ब्रांच आ रही है। तो जाहिर है मेरे पास इस तरीके से काउंट करूंगा तो फोर्थ पॉइंट पे ब्रांच आ रही है, और इस तरीके से काउंट करूंगा तो थर्ड पॉइंट पे आ रही है। तो मेरे लिए फिजिबिलिटी क्या है कि मैं उस जगह से काउंटिंग स्टार्ट करूं जहां से बहुत आपके करीब ब्रांच हो जाए। तो आपके फोर्थ कार्बन पे ब्रांच नहीं चाहिए, मुझे थर्ड कार्बन पे चाहिए, तो मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दूंगा। अब आ रहा हूँ आपकी किताब पे। आपकी किताब ने पहला पॉइंट आपको बताया हुआ है कि सबसे पहला आपने क्या करना है, पेरेंट अल्केन सिलेक्ट कर लेना है। पेरेंट अल्केन का मतलब क्या है, एक लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर लेनी है ताकि नंबरिंग कर लें कि उस चेन में कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं। फिर आपने सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन। ये जो आपकी चेन मैंने अभी समझाई है ये कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है 1 2 3 कहा फिर फोर्थ आपके यहाँ नहीं है, वो एक कार्बन छोड़ के दूसरा कार्बन से फोर्थ काउंट हो रहा है। ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस कार्बन आपके एटम्स हैं, एक चेन स्ट्रक्चर बन रहा है। जाहिर कार्बन एटम के हवाले से देखना है, चाहे यहाँ लिखा है वेदर स्ट्रेट और ब्रांच, चाहे आपकी स्ट्रेट चेन हो जैसे कि ये, या इसमें ब्रांच आ जाए। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। अब एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन आपको समझ आ जाना चाहिए आप कैसे फुलफिल करते हैं। अगर हाइड्रोजन यहाँ पर समझते हैं कैसे फुलफिल करते हैं तो सिंपल है। इस कार्बन की एक वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोजन आके इसकी बाकी वैलेंसी को फुलफिल करेंगे। ये कार्बन की 2 वैलेंसी फुलफिल्ड है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे इसके पास। इस कार्बन की एक वैलेंसी फुलफिल्ड है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। सिमिलरली इस कार्बन के तीनों जगह आपके कार्बन से एक हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन के दोनों जगह कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। सिमिलरली इसके पास भी 2 हाइड्रोजन आएंगे और ये 3 हाइड्रोजन अपने पास रखेगा। हाइड्रोजन बैलेंस करना आपको अब खुद आ जाना चाहिए। आपको कार्बन को बैलेंस करना है बस। और अगर कार्बन आपको नजर आ रहा है कि वो ज्यादा हो गए, 4 से ज्यादा वैलेंसी रखना तो जाहिर है इट इज इम्पॉसिबल। आपके यहाँ जब इक्वेशन, सॉरी आपके जो एग्जांपल्स हैं इसके ऊपर बात करूं, एग्जांपल आपके बताई हुई करेक्ट और रॉन्ग क्या है, वो मैं करेक्ट और रॉन्ग आपको समझा चुका हूँ। करेक्ट क्या है, लॉन्गेस्ट चेन, और जो गलत बताया हुआ है उसके अंदर अगर मैं ब्रांच इसको कंसीडर कर लूं और यहाँ से वन काउंट करूं 1 2 3 4 5, तो लॉन्ग चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं बजाय 6 के। तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसके लिए हमें अपना पाथ चेंज क्यों ना करना पड़े। दूसरा पॉइंट पे आ जाएं, ये 2 पॉइंट क्योंकि मैं समझा चुका हूँ। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं असाइन करना है नंबर ऑन कार्बन एटम, जो भी आपने चेन सिलेक्ट की है, और जो नंबर असाइन करेंगे फ्रॉम द एंड टू विच ब्रांच और रेडिकल इज नियर। ब्रांच या रेडिकल नियर हो, दोनों एक ही बात। रेडिकल कौन सा, अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल कौन सा होता है, हर वो अल्केन जिसके पास एक हाइड्रोजन एटम की कमी हो और वो रेडिकल बन जाए। अब चाहे वो CH3 हो, C2H5 हो, C3H7 हो, जो भी हो।
तो आपके पास ये अल्काइल रेडिकल हैं, तो जाहिर है आप अगर अपने ब्रांच में देखें तो ब्रांच में तो अल्काइल रेडिकल ही तो लगा हुआ है। ये क्या है? अल्काइल रेडिकल है। अगर ये बॉन्ड हटा दूं तो अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। तो ब्रांच और रेडिकल एक ही बात है। एग्जाम्पल देख लें। आपको 5 कार्बन एटम की लॉन्ग चेन बना के दी हुई है और ब्रांच आपकी सेकंड नंबर पे आ रही है। अगर वहीं पे मैं इसको उल्टा करूं, फॉर एग्जांपल 5 कार्बन एटम है, मैं इधर से ही कर देता हूँ। ये यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूँ। 5 कार्बन एटम जो एग्जांपल आपकी किताब में दी है उसी को रख लें। 1 2 3 4 5 और सेकंड पे आपका कार्बन एक और ब्रांच में आया हुआ है। अगर मैं 1 यहाँ से काउंट करूँ, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 और 5। पहले आपके पास ब्रांच सेकंड कार्बन पे आ रही थी और अब यहाँ पर इस नंबरिंग के तहत फोर्थ पे आ रही है। तो आईयूपीएसी के मुताबिक हम क्या करेंगे, हम वहां से नंबरिंग शो करेंगे जहां पर जल्दी ब्रांच का नंबर आ जाए। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जा रहे हैं और आपका नंबर लेट हो गया है, आप क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे किसी तरीके से जल्दी नंबर आ जाए। आप आइसक्रीम खाने गए हैं, टोकन सिस्टम है, आइसक्रीम नहीं मिल रही, आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि जल्दी नंबर आ जाए। फिर आप अगर वहां नहीं तो किसी और जगह से आइसक्रीम खा के आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम या तो नंबरिंग वहां से करें या इस तरीके से करें। कोशिश क्या करनी है, नंबर जल्दी आना चाहिए ब्रांच का। अगर जल्दी नहीं आ रहा तो फिर आप उसमें चेंज कर लें। फिर आप देखें कि नंबरिंग और किस तरीके से हो सकती है। यहाँ इस कंडीशन में ये वाली नंबरिंग जो पहले लिखी हुई थी वो दुरुस्त है। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपकी ब्रांच नंबर जब भी लिखें तो करीब तर होनी चाहिए। जो मैंने आपको रॉन्ग एग्जांपल समझाई है दायरे किताब में भी वही लिखी हुई है कि आप अपने यहाँ पर नंबर चेंज करके देख लें। हमें फोर्थ पॉइंट पे नहीं चाहिए ब्रांच। अगर सेकंड पॉइंट पे ब्रांच आ सकती है तो सेकंड पॉइंट पे आप लेके आए। थर्ड पे आ जाएं। जो भी आपके पास यहाँ पर अब नाम, क्योंकि नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, नाम लिखना है। अब अगर आपने नाम लिखना है तो पहले आप अल्काइल रेडिकल जो भी होगा ब्रांच के तहत या जैसे भी उसको मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद उसकी पोजीशन लिखेंगे। किताब के ऊपर बाद में आ रहा हूँ, लेकिन पहले मैं आपको जरा ये वाले जो भी लिखा है इसको समझा रहा हूँ। आपके थर्ड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले देखेंगे कि मेरे पास टोटल कितने कार्बन एटम है एक चेन में। ये नजर आ गया कि मेरे पास 6 कार्बन एटम है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर 6 को हेक्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो इसका मतलब अल्केन है तो हेक्सेन हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि ये हेक्सेन है। अब आपने देखना है कि मेरे पास ब्रांच किस साइड पे, किस नंबर पे। तो आप कहेंगे कि थर्ड नंबर पे मेरा मिथाइल रेडिकल है, THYL लिखेंगे मिथाइल। मैं अभी किताब वाले पे नहीं आ रहा, मैं भी आपको ये वाली एग्जांपल समझा रहा हूं। तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किस नंबर पे हमारा रेडिकल आ रहा है, वो नंबर पहले लिखते हैं, फिर डैश डालते हैं, फिर वो रेडिकल का नाम लिखते हैं। अब अगर मिथाइल है तो मिथाइल लिखेंगे, इथाइल है तो इथाइल लिखेंगे, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल लिखेंगे, जो भी आपको दिल चाहे। बहरहाल जो यहाँ पर जिस पोजीशन पे होगा उस पोजीशन को मेंशन करेंगे और उस रेडिकल का नाम लिखेंगे। और उसके बाद अगर कुछ नहीं है तो जो लॉन्ग चेन है उसका नाम लिख देंगे। एक्सेन है तो एक्सेन। इस वाली पे आ जाएंगे, जो एग्जांपल अभी मैं समझा रहा था। यहाँ पर आपके पास सेकंड नंबर पे 2 डैश। अब इसको पूरा कर लें, ये आपके CH3 होगा। इस कार्बन के तीनों बॉन्ड है तो CH होगा। इधर कार्बन का दायरे CH3, ये आपका CH2 रखेगा क्योंकि कार्बन के 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और ये 3H बनाएगा। बहरहाल सेकंड पॉइंट पे मिथाइल ग्रुप है तो 2 डैश मिथाइल, क्योंकि रेडिकल है मिथाइल, यहाँ पर ये रेडिकल है। अगर CH4 होता तो ये मीथेन होता, ये रेडिकल नहीं होता। लेकिन ये CH3 है, ये रेडिकल है, रेडिकल इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच। अब क्योंकि और कहीं कुछ नहीं है तो डैश डाल के आप कहते हैं कि अब ये टोटल 5 हैं। 5 को हम कह रहे थे पेंट, और क्योंकि अल्केन है तो पेंटेन। ये वाली एग्जांपल इसको देख लें। अगर मेरे पास सेकंड और थर्ड दोनों पे कार्बन आ जाए,
सेकंड और थर्ड दोनों पे कार्बन आ जाए, लेट सपोज CH3 इधर ये है, CH3 इधर ये भी है, ये भी CH3 होगा, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, एक हाइड्रोजन इधर आएगा। सिमिलरली इस कार्बन के पास भी तीनों बॉन्ड बने हुए, एक हाइड्रोजन इधर आएगा। ये कार्बन है, इसके पास 2 बॉन्ड बने हुए तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, जगह खत्म हो गई है। अब क्योंकि यहाँ 2 ब्रांच आ गई, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह पहले 2 लिखेंगे, कॉमा 3 लिखेंगे, फिर डैश डालेंगे। अब क्योंकि 2 सेम आपके रेडिकल्स हैं, तो जब भी 2 आएंगे तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स डाई, फिर लिखेंगे मिथाइल, और फिर लिखेंगे जो भी आपकी चेन है, 6 है तो हेक्सेन। ये भी किताब में दोबारा हम आगे सीखेंगे। अब कुछ चीजें जो याद करनी है, जैसे आपने याद किया था मीथ यानी एक, ईथ यानी 2, उसी तरीके से आपने ये भी याद किया हुआ है मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। तो यहाँ पर डाई का मतलब वही है। अगर 3 मिथाइल आ जाते, फॉर एग्जाम्पल 5वें नंबर भी मैं कहूँ कि मिथाइल है, तो क्या कहते हैं 2,3,5 ट्राई मिथाइल, और आगे हेक्सेन। अगर 5 जगह पर होते तो आप उतनी जगह मेंशन करते, फिर लिखते पेंटा, अगर मिथाइल है सारे तो पेंटा मिथाइल, और फिर आगे आप हेक्सेन लिखते थे। तो इस तरीके से आप अपने नेमिंग करते हैं। अब अपनी किताब वाले पे आ जाएं, किताब को देख लें। किताब में आपको जाहिर है आगे का नहीं बताया, सिर्फ बताया पोजीशन मेंशन करेंगे और आगे वो रेडिकल मेंशन करेंगे। तो लेट सपोज आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर मेरे पास सिर्फ एक मिथाइल रेडिकल है सेकंड पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल, तो 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन, और अगर 2 जगह पर 2 और 3 दोनों जगह पर आ जाए तो वही 2,3 डाई मिथाइल, और आगे अगर 5 है कार्बन की चेन में तो पेंटेन। फोर्थ पॉइंट पे आ जाए। फोर्थ पॉइंट में आपसे कहा है इफ द सेम रेडिकल अपेयर मोर देन वंस, अगर कोई रेडिकल सेम है और अपेयर हो गया एक से ज्यादा बार और उसी जगह पर, अभी एग्जांपल साथ साथ देखते रहे, एक से ज्यादा बार वो अपेयर हो गया इन द सेम चेन, तो जो आपके पास यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया था वो आप उसको लिखेंगे। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके इसी को मॉडिफाई कर देता हूँ, बल्कि नई एग्जाम्पल ऊपर लिख देता हूँ। आपके पास लेट सपोज 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन की है, एक स्ट्रेट चेन बना। आपके यहाँ पर एक CH3 रेडिकल आ गया और इधर भी CH3 रेडिकल आ गया। चल एक और कार्बन ले लेते, और फिर आपके पास यहाँ पर एक CH3 रेडिकल आ गया। अब क्या करेंगे, आपने सबसे पहला पॉइंट पुराने वाले भूलना नहीं है। 1 कहाँ से काउंट करना है, जहां से ब्रांच करीब हो। अब ब्रांच जो करीब हो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके लेट सपोज ब्रांच इधर करीब है क्योंकि ये 2 है, इसका मतलब ये नहीं। ब्रांच ब्रांच होती है, दरख्त ये नहीं देखता कि उसकी जो शाखें निकल रही हैं वो एक शाख से 2 निकल रही हैं या नहीं, वो शाखें निकल रही हैं तो जहां सूरज की रोशनी आ रही है वहां निकल रही है। लेकिन जब काउंटिंग करने पे आएंगे इधर ब्रांच में, तो देखिए करीब क्या है, 1, 2, 3, थर्ड पे आपकी ब्रांच आ रही है, फोर्थ पे भी आ रही है, 5, 6, इधर से काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों तरफ बिल्कुल सही है। मैं एक और कार्बन यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, लेट्स सपोज। अब अगर मैं यहाँ से काउंट करूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6 और ये 7, तो अब ये बिल्कुल सही है। इससे पहले तो मैंने आपको जो एग्जांपल लिख के दी थी उसमें लेफ्ट से स्टार्ट करें राइट से स्टार्ट करें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों तरफ सेम आंसर आएगा। लेकिन अब अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा, 1, 2, 3, 4, फोर्थ पे जाके पहली ब्रांच आ रही, तो वो गलत हो जाएगा। सेकंड पॉइंट याद रखना है, ब्रांच करीब तर होनी चाहिए, उसको दूर भगाना नहीं है। अब इसमें जाहिर है आप बैलेंस आउट कर लें, हाइड्रोजन सारे 3 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे, इसके तीनों बॉन्ड फुलफिल हुए हैं तो एक हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन के चारों बॉन्ड आपस में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, पूरे हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं। इस कार्बन के 2 बॉन्ड फुलफिल्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन, सिमिलरली 2 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर आएंगे। पूरा आपने स्ट्रक्चर सही कर लिया। इसमें नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि आपके पास जो यहाँ पर रेडिकल है वो किस पोजीशन पे। यहाँ पर आपके पास
3 पे, 4 पे, और दोबारा एक और 4 पे है। दो है यहाँ पर। आप 3,4 नहीं लिखेंगे, 3,4,4 लिखेंगे, क्योंकि ये 3 इसके मिथाइल के लिए, ये 4 इस मिथाइल के लिए है, और ये 4 इस मिथाइल के लिए। अलग अलग मेंशन करेंगे। डैश कितने मिथाइल हैं? 3 है, तो आप यहाँ लिखेंगे ट्राई मिथाइल। और आपके कितने यहाँ पर चेन में आ रहे हैं? 7 है, तो हेप्टेन। जाहिर है आपके पास यहाँ पर अल्केन है, तो हेप्टेन आएगा। एक और चीज आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अभी समझ अगर आ ही रहा है, तो मैं अगर लेट सपोज इसमें एक और CH3, इसको CH2 करें और इसको CH3 कर दें। मैंने इधर यहाँ पर एक और मिथाइल रेडिकल ऐड कर दिया। मैं इस मिथाइल रेडिकल को ऐसे लिखने के बजाय मैं ये भी कह सकता हूँ ये C2H5 है। पहले क्या था? CH2 बॉन्ड CH3, इसको कंबाइन कर लें, क्या होगा? C2H5 हो जाएगा। और C2H5 क्या होता है? इथाइल होता है। अब यहाँ पर असल चीज आपने समझनी है कि इसका क्या होगा। तो इसको भी मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आगे जब समझाऊंगा तो आपको ये उसके बाद करवाऊंगा। वापस आ जाए अपने नोट्स पे या किताब पे। फोर्थ पॉइंट होपफुली समझ आ गया होगा। आप किताब वाली एग्जांपल देख लें। 5 आपके पास स्ट्रेट चेन है कार्बन्स की। तो इसमें आपके, क्योंकि सेकंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे 2 मिथाइल है, तो आपका 2,3,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। फिफ्थ पे आ जाए। फिफ्थ में आपसे कहा है कि जब भी आपके दो या दो से ज्यादा सेपरेट अल्काइल रेडिकल होंगे इन अ चेन, जैसे यहाँ एग्जांपल देख लें, जो अभी मैं काम कर रहा था C2H5 के लिए, वही अब आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखेंगे। इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD अगर याद हो, तो एम बाद में आता है, ई पहले आता है। इथाइल के बाद आता है प्रोपाइल, प्रोपाइल पी से स्टार्ट हो रहा है, एम पहले आता है, पी बाद में आता है। तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखना है। अभी जो एग्जांपल लिखी हुई है इसी को देखें। आपके नेमिंग यानी नंबरिंग जो स्टार्ट हुई है वो 1 2 3 राइट से स्टार्ट हुई है, राइट टू लेफ्ट। वजह उसकी क्या है? क्योंकि आपकी ब्रांच करीब थी वहां से। अब अगर सेकंड पे मिथाइल रेडिकल है, थर्ड पे इथाइल रेडिकल है। इथाइल रेडिकल क्या है? ये वाला इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। C2H5 कभी भी आपके पास हो सकता है ऐसे आ जाए, अदरवाइज इस तरह से आएगा। कभी भी आपको हर जगह ऐसे ही नहीं मिलेगा। तो C2H5 बेसिकली CH2 बॉन्ड CH3 के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब अगर इथाइल मौजूद है, तो पहले इथाइल लिखा जाएगा, फिर मिथाइल लिखा जाएगा, चाहे पहले मिथाइल ही क्यों ना आ जाए। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे मिथाइल है, लेकिन थर्ड पॉइंट पे इथाइल है, तो पहले आप लिखेंगे 3 इथाइल, फिर लिखेंगे 2 मिथाइल, और एंड में जो टोटल कार्बन है 5 है, तो पेंटेन। होपफुली किताब वाली समझ आ गई होगी। अब यहाँ वाली एग्जांपल देख लें। इधर आपके पास ये वाला तो क्योंकि अब चेंज कर दिया, मैं मिटा रहा हूँ ना। आपके ये जो एग्जांपल दी हुई है मैंने ऊपर ये वाली, इसके अंदर आपके थर्ड पे मिथाइल रेडिकल है, फोर्थ पे मिथाइल है, फोर्थ पे भी मिथाइल है, इन फोर्थ पे इथाइल भी है। हम क्या करेंगे? पहले इथाइल जहां पे 4 इथाइल ये मेंशन करेंगे, फिर 3 पे मिथाइल है, और 4 पे भी मिथाइल है। तो 3,4 डाई मिथाइल, क्योंकि दो हैं, और एंड में जो आपकी पूरी लॉन्ग चेन है। दोबारा समझें। आपके फोर्थ पॉइंट पे यहाँ पर देखते रहे, फोर्थ पॉइंट पे आपके यहाँ पर इथाइल रेडिकल है, तो आपने 4 इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ये आता है। फिर 4 और 3 दोनों पे मिथाइल है, तो पहले 3 फिर 4 डाई मिथाइल, क्योंकि दो हैं, डाई मिथाइल। और उसके बाद आप पूरी चेन को मेंशन करेंगे, 7 कार्बन की चेन है, तो हेप्टेन।
तो यहाँ पर आपके पास जो एग्जाम्पल किताब में दी हुई है वही एग्जाम्पल मैंने थोड़ी सी और बड़ी करके आपको यहाँ पर और समझा दी। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया हुआ है कि अगर मेरे पास व्हेन सेपरेट अल्काइल रेडिकल अकर होंगे सेम लोकेशन पे, तब आप क्या करेंगे। तो अब जब नाम लिखेंगे, डायरेक्ट एग्जांपल यहाँ पर जो किताब में भी लिखी हुई है उसको देख लें, वरना मुझे पूरा मिटाना पड़ेगा बोर्ड। एग्जाम्पल में आपको 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन दी हुई है। थर्ड पॉइंट पे आपका इथाइल है, फोर्थ पॉइंट पे आपका मिथाइल है। आपने क्या करना है, आपने नंबरिंग दायरे वहां से शुरू करनी है जहां पर आपके पास इथाइल। अच्छा, नंबरिंग आपकी जो शुरू की है, अगर लेफ्ट से स्टार्ट करें, लेफ्ट और राइट देखें, बल्कि इसको मैं मिटा के आपके लिख ही देता हूँ, ये पॉइंट थोड़ा सा अहम है। यहाँ तक होपफुली सबने नोट कर लिया होगा। अब आपकी कार्बन चेन उतनी है, पहले आपके जो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट उसको समझ लें, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल यहाँ वापस लिख रहा हूँ। आपसे क्या है, व्हेन सेपरेट अल्काइल रेडिकल्स अकर एट द सेम लोकेशन ऑन अ कार्बन एटम। जब सेपरेट अल्काइल रेडिकल यानी सेपरेट मतलब एक मिथाइल है एक इथाइल है, सेम आपके उसी पोजीशन पे या उस कार्बन एटम पे अकर होंगे, तो आपने क्या करना है, कार्बन चेन इज नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड टू विच लार्जर रेडिकल इज नियर। मैं बाकायदा तर्जुमा कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं समझा दूँ तो अलग चीज है, लेकिन इसको समझ लें। आपके पास यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखें तो 6 कार्बन है, 6 के 6 कार्बन यहाँ पर खाली बने होंगे। मैं अभी नंबरिंग नहीं कर रहा, ये आपके कार्बन 6 अटैच्ड है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इस जगह पे अपना एक और कार्बन रखा, और कार्बन भी आपने CH2 और फिर उसके बाद CH3 रखा, और इस कार्बन के साथ आपने सिर्फ CH3 अटैच किया। एक मिथाइल है और एक आपके पास इथाइल है। 1 2 3 4 5 और ये चले 6 हो गया। यहाँ पर आपके एक हाइड्रोजन आएगा, बाकी आपके पहले से बैलेंस है। हाइड्रोजन बैलेंस करना सबको आ जाना चाहिए। हाइड्रोजन सिंपल बैलेंस कैसे होते हैं, चलो बेटा वापस आ जाएं। आपके यहाँ पर बात कर रहा था हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन आपको बैलेंस करना आने चाहिए। हाइड्रोजन सिंपल है, जितने आपके कार्बन के बॉन्ड बचे हैं वो हाइड्रोजन फुलफिल कर देंगे आगे। अब यहाँ पर आपके इधर, क्योंकि ये पूरी चेन है, जाहिर है ये आपका मिक्स नहीं होना चाहिए, मिटा रहा हूँ, ये पूरी एक चेन है। अब आप नंबरिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और नंबरिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। दोनों सूरतों में थर्ड पॉइंट पे पहले ब्रांच आएगी, चाहे उस तरफ से करें या इस तरफ से करें, दोनों सूरतों में पहले ब्रांच थर्ड पॉइंट पे आएगी। लेकिन अगर मेरे पास बड़ा रेडिकल है तो मैं वहां से नंबरिंग शुरू करूंगा। जब भी ऐसी कंडीशन पे आप आकर पहुंचे कि मेरे पास रेडिकल यहाँ पर बड़ा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ थे, और थर्ड पॉइंट पे आपके पास मिथाइल इधर आ रहा है, फोर्थ पॉइंट पे आपके पास यहाँ पर आ रहा है। अगर 1 2 3 4 करूंगा तो फोर्थ पॉइंट पे तो यहाँ पर पहले भी आ रहा था, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम्पल में फोर्थ पॉइंट पे तो पहले भी आपकी ब्रांच आ ही रही थी। तो इस वजह से हमने क्या किया कि ब्रांच जहाँ पहले आ रही है उसको प्रेफरेंस दी। लेकिन कभी अगर आप अटक जाएं ऐसी जगह पर के लेफ्ट से नंबरिंग करें या राइट से नंबरिंग करें, बात एक ही है। ब्रांच आपके पास अगर लेफ्ट से करेंगे वहां से, तब भी थर्ड पे पहली ब्रांच आ जाएगी, और राइट से करेंगे तब भी थर्ड पे ही पहली ब्रांच आ जाएगी। ये थर्ड पॉइंट इधर है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़ा रेडिकल है, वो कहाँ पर आ रहा है। दायरे मिथाइल रेडिकल से बड़ा इथाइल रेडिकल है। किसी जगह अगर प्रोपाइल रेडिकल होता तो उसको प्रेफरेंस देते। तो ये वाला पॉइंट जो था नंबरिंग में भूल गया हूँ, आपकी किताब में जो भी था पॉइंट, 6 पॉइंट है। तो 6 पॉइंट के मुताबिक आपने प्रेफरेंस देनी है उस लार्जर मॉलिक्यूल को, और वहां से जो भी क्लोजेस्ट आपका कार्बन होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। तो आपकी नंबरिंग बजाय वहां से करने के हम यहाँ से कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब लिखने का तरीका वही है, 3 इथाइल, कॉमा 4 मिथाइल, और एंड में हमेशा आपके पास यहाँ पर 6 थे कार्बन, और अल्केन्स हैं तो 6 हेक्सेन।
ये सिंपल सा तरीका है आपके अल्काइल रेडिकल्स या अल्केन्स को लिखने का। बहरहाल नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। 7th पॉइंट में आपको कहा हुआ है इन द एंड जो आपकी पेरेंट चेन होगी, पेरेंट चेन का मतलब जो नंबरिंग आपने की हुई है जिसकी, उसका आपने एंड में नाम लिख देना है विद रिस्पेक्ट टू जो भी कार्बन एटम है। 6 है तो हेक्सेन, 10 होते तो डेकेन लिख देते हैं। ये तो हो गई किताब के हवाले से सारी बात। अब एक या दो मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ एग्जांपल्स, जो कि अभी हम क्लास में सॉल्व कर रहे हूँ, और फिर उसके बाद आपका लेक्चर एंड करूंगा। और होपफुली आपकी किताब में अगर मजीद एग्जांपल्स दी हुई हैं तो आप उसको करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। अदरवाइज जब आपका ये नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक मैं कंप्लीट कर लूंगा तो आप लोगों को क्लास के ग्रुप के अंदर में शेयर कर दूंगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी उन तमाम क्वेश्चंस को इस तरीके से नॉमेनक्लेचर जो सीखा है वैसे नाम देना। अब हम रैंडम एक चेन यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, उसको देख लें। आपके पास लेट सपोज 3, 4, 5, 6 कार्बन है। 6 कार्बन में मैं यहाँ पर आपके 1, 2, 3 कार्बन दे देता हूँ। बैलेंस करना है, बैलेंस कर लेते हैं। CH3, CH2, CH2, CH हो जाएगा। बैलेंस में कैसे कर रहा हूँ क्लियर होना चाहिए। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, क्योंकि हम बॉन्ड कार्बन के बकिया देख के हाइड्रोजन उतने ऐड कर रहे हैं। अब हम इसकी नंबरिंग कैसे शुरू करें, वहां से शुरू करेंगे तो ब्रांच करीब आ जाएगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तीसरे पे ब्रांच आ जाएगी। यहाँ से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, तो चौथे पे आएगी। दूसरा तरीका अभी हमने क्या सीखा, अगर यहाँ से 1 स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कार्बन बढ़ गए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ गए। यहाँ से काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बात एक ही है। अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह आऊं, या मैं यहाँ से शुरू करके इस तरीके से आऊं, मेरे पास दोनों सूरतों में 4th पॉइंट पे ये चेन आ जाएगी। लेट सपोज मैं एक और यहाँ पर आपकी कार्बन के रेडिकल बढ़ा देता हूँ, यानी कि CH3 हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब अल्टीमेटली आप यहाँ से 1 स्टार्ट करेंगे, समझ आ रही है। 1 आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन की चेन हो गई। वहीं पे अगर मैं इस तरह गिनूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, स्ट्रेट चेन 7 कार्बन की है। तो हमें लॉन्ग चेन से मतलब है, स्ट्रेट चेन हो या ना हो। अगर यहाँ से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5th पॉइंट पे ब्रांच आती, 5th, 6, 7 और 8, टोटल 8 ही होते, लेकिन जाहिर है ब्रांच करीब जहां से, वहां से नंबरिंग शुरू। अब मैं इसमें मजीद और चेंजेस कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये वाला जो है उसके पास CH3 एक और है, और इसके पास ही आपका C और चलें 2H5 के, मैंने और चेंजेस कर। अब इसका नाम हमने लिखा है। अगर आपने जो कुछ अभी पढ़ा है वो समझ लिया है तो ये आपके लिए बहुत आसान है इसको नाम देना। कैसे आप काम करेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे कि मैंने नंबरिंग जो शुरू की थी वो यहाँ से इसलिए शुरू की थी क्योंकि 4th पॉइंट पे ये ब्रांच आ रही थी। अब मैं नंबरिंग कहाँ से शुरू करूंगा, अब मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ। पहले मैं आपको नंबरिंग करना सिखा रहा हूँ, नाम तो हम बहुत बाद में जाके सोचेंगे, पहले नंबरिंग सही कर लें। तो नंबरिंग जो भी करेंगे डिपेंड कर रहा है कि आपका रेडिकल कौन सा कहाँ पर आ रहा है उस लिहाज से। तो बहरहाल आपके यहाँ पर 1 होगा, इधर 2 होगा। क्यों यहाँ से 1 शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपके पहली ब्रांच यहाँ पर है, और इत्तेफाकन बड़ी ब्रांच भी यहाँ पर है। अगर यहाँ पर लेट सपोज CH3 होता और इधर C2H5 होता तो तब भी हम यहीं से 1 शुरू कर रहे होते। क्यों, क्योंकि 1 के करीब ब्रांच। मैं 1 यहाँ से अब शुरू बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि इधर कहीं पे भी कोई ब्रांच है ही नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके पास टोटल 8 कार्बन की चेन हो गई।
अब आप लिखेंगे कि आपके पास 2 पे और 5 पे, 2 पे और 5 पे इथाइल मौजूद है, तो आप लिखेंगे 2,5 डाई इथाइल। जाहिर है 2 पे और 5 पे इथाइल रेडिकल्स मौजूद है। और फोर्थ पॉइंट पे मिथाइल मौजूद है। तो आपके पास टोटल, जाहिर है आपके पास 1, 2 और 3 रेडिकल्स या ब्रांचेस इधर आपने लिख ली। अब आपके टोटल क्योंकि 8 हैं, तो आप एंड में लिखेंगे ऑक्टेन। इस तरीके से आपका ये आईयूपीएसी के मुताबिक नॉमेनक्लेचर लिखा जाता है किसी भी अल्केन का। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को, जाहिर है अभी ये पहली दफा टॉपिक समझाया है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को ये समझ ना आए। अपने पास नोट करें, आप प्रैक्टिस करें इसकी। कुछ आपको वैसे ही पास पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कुछ मैं आपके साथ क्लास में शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस करनी है, तो इवेंचुअली जब आप इसको दोबारा खोल के पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये हमने किया क्या है। एक और सिंपल सी छोटी सी एग्जांपल है, वो इतनी मुश्किल नहीं दे रहा। आपके यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। आपके यहाँ पर CH3, इधर C2H5 है, और इधर भी CH3 मौजूद है। बाकी आप फुलफिल कर लें, ये आपके पास कंप्लीट है पहले से, ये CH2, CH और CH। अब इसका नाम आपने लिखना है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? ऑब्वियसली 1 यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि 1 के करीब ब्रांच ये आ रही है। 1 यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, 1 के करीब में ब्रांच ये आ रही थी, लेकिन अगेन वही बात, बड़ी ब्रांच किस साइड पे, बड़ा रेडिकल किस साइड पे, तो 1 यहाँ से शुरू हुआ। तो 1, 2, 3, 4, 5, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमने 1 यहाँ से क्यों लिया? 1 अगर हम यहाँ पर लेते तब भी सेकंड कार्बन पे ब्रांच आती, लेकिन सेकंड कार्बन पे जो ब्रांच है वो मिथाइल है, और सेकंड ब्रांच में इस कार्बन के अगर यहाँ से शुरू करते तो इथाइल आता, साथ ही मिथाइल भी आ रहा था। तो जो ज्यादा बड़ी ब्रांच या ज्यादा आपके पास बड़ा रेडिकल है वो आपका करीब होना चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 2 पे इथाइल है, और 2 पे और 4 पे दोनों पे मिथाइल है, दो तो डाई मिथाइल। और एंड में आप यहाँ पर, मेरे पास जगह कम है, एंड में क्योंकि 5 है तो पेंटेन। तो जगह कम है तो आपने उधर कर देना। ये सिंपल सा आपके पास 2 एग्जाम्पल हैं आउट ऑफ द बुक। हो सकता है किताब के अंदर हो, ये मैंने नहीं पढ़ा ना मुझे याद है। आप लोगों ने इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपकी जिम्मेदारी आपने इस तरीके से जितने भी सवाल आते हैं उनकी नॉमेनक्लेचर यानी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो आज की क्लास को यहीं तक स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोगों का जितना भी काम है अल्केन्स का वो आज मैंने आपसे कवर डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अल्कीन्स के ऊपर बात करेंगे। तो अल्केन्स आपको क्लियर होना चाहिए। अगर अल्केन्स आपको नाम लिखना आ गया, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, तो अब आगे अल्कीन्स या अल्काइंस कोई मुश्किल आपके लिए नहीं होंगे। बस आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अब आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आपने क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने, चाहे वो पास पेपर के हों, किताब के हों, कहीं के भी। यहाँ की क्लास में, आज की क्लास में किसी